अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में हम 24वें हफ्ते में पहुंच चुके हैं, यानी कि सिर्फ 16 हफ्ते रह गए हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। तो एक्साइटमेंट है, टेंशन भी है कि अब क्या होगा। खुशी इस बात की है कि कम वक्त रह गया है, जल्द ही बच्चे से मुलाकात हो जाएगी, और टेंशन इसलिए कि पता नहीं अब कैसे होगा, किस तरह डिलीवरी होगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इस वीक में अब आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। आपको अपना जो पेट है वो नाव से 2 से 3 इंच ऊपर महसूस होना शुरू हो गया है। वज़न बढ़ने की वजह से आपके हाथ पैर सूजना शुरू हो गए हैं। पास टाइम आपको हाथ पैर अकड़ाव महसूस होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई पेपर पकड़ने लगेंगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। सुनसहाट महसूस होगी। तो ये कॉमन है, क्योंकि होता ये है कि पूरे जिस्म में पानी की मकदार बढ़ जाती है। बाज़ टाइम जिस्म की जो ऊपर वाली झिल्ली है उसमें भी पानी भर जाता है, और फिर क्या होता है कि ये नर्व पे प्रेशर डालता है। जब नर्व पे दबाव पड़ता है तो उससे ये होता है कि जो हाथ और पैर है वो सुन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, जो हमारी अंगूठे के पास से जो नस गुजर रही है, ये 2 हड्डियों के दरमियान में है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि ये प्रेस हो जाती है। जब ये प्रेस हो जाती है तो उससे आपका अंगूठा और हाथ सुन्न हो जाता है। इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, और ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ी सी उसकी मूवमेंट से ये ठीक हो सकता है। प्रेगनेंसी आपकी उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से जो है ना पिछले वीक्स में हुआ था। आपके सीने में जलन हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो प्रेगनेंसी में चलता रहे। अब आपके बच्चे की जो लंबाई है वो तकरीबन 12 इंच हो चुकी है, और उसका वज़न जो है ना 700 ग्राम तक पहुंच चुका हुआ है। बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है माशाल्लाह से। अब उसके लंग्स जो है ना प्रॉपर वर्क करना शुरू हो गए। लंग्स की जो शाखें थी वो बनना शुरू हो गई हैं, उसके जो सेल्स थे वो बनना शुरू हो गए हैं। एयर सैक्स जो है ना वो प्रॉपर बनना शुरू हो गए हैं। एक फैक्टर होता है सर्फेक्टेंट, जो फेफड़ों को फुलाने में मदद देता है। पास्ट टाइम ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद जो है ना बच्चे के जो फेफड़े हैं वो फूलते नहीं हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये सर्फेक्टेंट बाहर से उसको इंजेक्ट करते हैं। उससे ही होता है कि उसके लंग्स फूलना शुरू हो जाते हैं। बच्चे के जो टेस्ट बड्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो है ना बच्चे की जो स्किन है वो अभी तक ट्रांसपेरेंट है, उसके नीचे फैट डेवलप नहीं हुई, और जो बच्चे का पैनक्रियास है उसमें इंसुलिन की सिक्रेशन होना शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी केयर किस तरीके से करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस हफ्ते में आपको तेज़ाबियत, जलन ज़्यादा महसूस होगी, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पेट भर के खाना नहीं खाना, लेट नाइट खाना नहीं खाना। मसालेदार, ऑयली, बाहर का फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, ये नहीं खाना। आपने फ्रेश खाना खाना है, फ्रूट्स लेना है, और वक्फे वक्फे से खाना है, ताकि आपका एकदम पेट ना भरे जिससे आपको तेज़ाबियत या जलन महसूस हो। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी हफ्ते में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होना है, जिसको बेबी का कार्डियक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि रेडियोलॉजिस्ट एनोमली स्कैन के टाइम जो है ना आपको कुछ रिकमेंड करता है। जब उसको ये महसूस होता है कि इसके दिल का दोबारा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, तो वो ये कहता है कि 24 वीक्स पे आप अपनी फीटल एकोकार्डियोग्राफी करवा लीजिएगा या कार्डियक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। वो इसलिए कि इस वीक में जो बच्चे की साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है, दिल के पर्दे होते हैं, उसके बारे में देखा जाता है कि क्या दिल के चारों पर्दे प्रॉपर काम करें, कहीं दिल में सुराख तो नहीं है, या किसी जो मेजर वेसल्स है उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। तो आपने ये अल्ट्रासाउंड भी इसी वीक में करवाना है। इस वीक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन भी आपने करवानी है, यानी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन। स्वाइन फ्लू एक वायरस है और कॉमनली जो है ना हवा में होता है, और स्वाइन फ्लू का अगर ये वायरस प्रेगनेंसी में आपको हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, और कॉम्प्लिकेशन के बाद क्या होता है कि नमूनिया हो जाता है, और ये जानलेवा साबित होता है। इसीलिए स्वाइन फ्लू की प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है।
और दूसरी बात ये है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी स्वाइन फ्लू का ज़्यादा शिकार होती हैं। तो ये वैक्सीन, ये इंजेक्शन भी आपने इसी वीक में लगवाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके हस्बैंड ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। बात हम आपकी फ्रेंड्स भी उसी प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं और वो भी तकरीबन 23-24 वीक्स पे होती हैं, और आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि देखें मेरी फ्रेंड्स का तो पेट नज़र आ रहा है, या वो मुझसे डिस्कस करती है उसके बच्चे की हरकत तेज़ी से महसूस हो रही है, मुझे तो नहीं महसूस होती, या मेरा पेट कम नज़र आ रहा है, या मेरा पेट बहुत ज़्यादा हो गया, या मेरा वज़न बढ़ गया है, या उसका वज़न बढ़ गया। तो देखिए आपके हस्बैंड ने आपको इसके पे काउंसलिंग करनी है कि हर एक प्रेगनेंसी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से आपकी अपनी पहली प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी मुख्तलिफ हो सकती है, तो इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे कंपेयर ना करें। हर प्रेगनेंसी दूसरे से भी मुख्तलिफ होती है और किसी और की प्रेगनेंसी किसी और से भी मुख्तलिफ होती है। किसी को जल्दी जो है ना हरकत महसूस हो जाती है, किसी को नहीं होती। किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो वेट जल्दी गेन कर लेता है, और किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो लेट गेन करता है। जो बेबी की मूवमेंट्स है वो बेबी की पोजीशन के ऊपर होती है। फास्ट टाइम बेबी की पोजीशन इस तरीके से होती है कि उसकी मूवमेंट्स ईजी हो जाती हैं, और फास्ट टाइम बेबी की पोजीशन इस तरह होती है कि वो स्लो आपको महसूस होती है। तो इसीलिए ये सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, और ये चलता रहता है। और इस सिलसिले में आपके हस्बैंड ने आपकी फुल काउंसलिंग करनी है। और दूसरी बात ये कि उसने आपका ख्याल रखना है कि आपको अच्छी खुराक, अच्छी फूड प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।